हेलो दोस्तों, मैं विजय जाट एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं प्रतिशत या परसेंट का टाइप थर्ड। इससे पहले हमने दो टाइप देख लिए हैं, हमारे दो वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं शायद आपने ये वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर आप किसी कारण से नहीं देख पाए तो प्लीज हमारे इससे पहले के दोनों परसेंट के वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हम देख रहे हैं इसका टाइप थर्ड। टाइप थर्ड के अंदर हम देख रहे हैं परसेंट चेंज या प्रतिशत बदलाव। ठीक है, ये क्या चीज है? तो जैसे कोई आकृति हमको दे दे, कोई शेप हमको दे दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम वर्ग या स्क्वायर ले लें और हमें बोल दिया जाए कि इसकी हमने लंबाई या चौड़ाई, लेंथ या विड्थ में कुछ परसेंट की बढ़ोतरी कर दिया, कुछ परसेंट का हमने कमी कर दी। उस कंडीशन में इसके एरिया पर क्या या इसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जब इस टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन हो या इस टाइप का हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, उस कंडीशन में हमको इस फार्मूले के द्वारा वो परसेंट चेंज निकालना है। ठीक है, फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। क्लियर है? इस फार्मूले से हम जो भी चेंज आएगा उसका पता कर सकते हैं। इसमें एक्स वाई अगर देखें तो एक्स लंबाई या लेंथ है और वाई चौड़ाई या विड्थ है। क्लियर है? मतलब कि अगर कोई शेप है और उसकी लंबाई या चौड़ाई में कोई डिफरेंस आया है, ठीक है, तो उससे उसके क्षेत्रफल या एरिया पर इफेक्ट पड़ेगा ही, और वो इफेक्ट जो है वो इस फार्मूले से हमको पता लग जाए। ठीक, अब इसके अंदर देखें परसेंट चेंज के अंदर, तो इसमें हमारे पास में तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास में कि यदि लेंथ या विड्थ बढ़ती है, ठीक है, तो फिर एक्स और वाई प्लस में आएंगे। ठीक है, और अगर लेंथ या विड्थ घटती है तो फिर एक्स और वाई माइनस में आएंगे। मतलब हमको जब विड्थ बढ़ेगी तब इन दोनों को प्लस में लेना है, और अगर विड्थ या लेंथ घटती है तब इन दोनों को हमको माइनस में लेना। ठीक है, इसमें यह भी हो सकता है कि लेंथ बढ़ जाए और विड्थ कम हो जाए, तो लेंथ जब बढ़ी मतलब एक्स प्लस में, और अगर विड्थ कम होती है तो वाई माइनस में। इसका उल्टा भी हो सकता है कि विड्थ बढ़ जाए और लेंथ कम हो जाए। अगर विड्थ बढ़ जाए तो वाई प्लस में, और अगर लेंथ कम हो जाए तो एक्स माइनस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर बढ़ रहा है तो उस चीज को हमको प्लस में लेना है, और अगर घट रहा है तो उस चीज को हमको माइनस में लेना है। अगली आगे कंडीशन है कि द्विआयामी जो आकृति होती है, टू डायमेंशनल शेप जो होते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखें दो आयामी मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये क्या हो गई? दो चीजें हो गई, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। तो इसको बोला जाता है द्विआयामी आकृति या टू डायमेंशनल शेप। ठीक है, मतलब इसमें दो ही चीजें रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ग है, तो वर्ग में क्या रहेगा? वर्ग में लंबाई या चौड़ाई। आयत में देखें लंबाई चौड़ाई। सेम कंडीशन त्रिभुज या ट्रायंगल की आएगी, और वृत्त या सर्कल। ठीक है, तो ऐसी आकृति जिसकी सिर्फ दो विमाएं या दो आयाम होते हैं उनको हम बोलते हैं दो आयामी या टू डायमेंशनल शेप। ठीक है, एक होता है त्रिआयामी आकृति या थ्री डायमेंशनल फेस। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर देखें तो इनकी तीन विमाएं या जो बोले तीन आयामी हो जाए, तीन आयाम होते हैं। कैसे? कि जैसे घन या घनाभ। ठीक है, तो इसमें एक और चीज क्या ऐड हो गई? अब इसमें इनकी लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी आ जाएगी या गहराई भी आ जाएगी। ठीक है, तो दो चीज थी और तीसरी चीज इसके अंदर आ गई। क्लियर है? तो ये अगर देखें तो ये ऐसी चीज होती है, या तो सॉलिड भी हो सकती है या खोखली भी हो सकती है, लेकिन इनका एक तरह से हम बोले तो आयतन होता है। क्या होगा इनका? आयतन। इन संरचनाओं में या इन आकृतियों में हम देखें तो इनका आयतन नहीं होता है, इनका क्षेत्रफल हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनका क्या आएगा? इनका आयतन आएगा। तो जो आयतन वाली है वो कैसी होगी? त्रिआयामी या थ्री डायमेंशनल, और जिनका क्षेत्रफल हम निकालते हैं वो होती है द्विआयामी या फिर टू डायमेंशनल। क्लियर? अब अगर दो आयामी है तो फिर ये फार्मूला हमारा यूज हो ही रहा है कि इसमें ये एक हो गई लंबाई, एक हो गई चौड़ाई। क्लियर है? लेकिन अगर त्रिआयामी हो तो उसके लिए फिर हमको इस फार्मूले से ही पता करना है, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये तीन चीजें हैं, इन्हीं के बेस में हम क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं एक एग्जांपल लेके। चलो दोस्तों, अब
इसके लिए हमारे पास में एग्जांपल है कि एक वर्ग या स्क्वायर की भुजाओं साइड्स को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल या एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, अब यहां अगर देखें तो हमने जो भुजाएं हैं या साइड्स है उसको 20% बढ़ा दिया। अब यहां थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमने बढ़ाया है भुजाओं, मतलब कि अगर भुजा बढ़ रही है तो फिर नेचुरल है, स्वाभाविक है कि भैया एरिया भी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा। क्लियर। अब इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। अब इसमें देखें तो वर्ग की बात हो रही है, वर्ग की अगर देखें लंबाई या चौड़ाई दोनों सेम रहेगी। ठीक है, और दोनों में ये देखें तो कितनी उन्होंने वृद्धि कर दी है, 20% की वृद्धि कर दी। ठीक, तो ये हमारे पास है फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक, इसमें देखें तो x 20 प्लस y 20 प्लस x 20 इंटू वाई 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको अगर देखें तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। क्लियर है। यहां देखें तो क्या आएगा, 20 20 40 प्लस 2 इंटू 2 4, ये आएगा 44%। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा उसके एरिया या क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, कि अगर हमने उसकी साइड्स को 20% बढ़ा दिया, मतलब कि उसकी लंबाई या चौड़ाई या लेंथ या विड्थ को हमने 20% इंक्रीज कर दिया, तो फिर उसका एरिया 44% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है पहला हमारा एग्जांपल जिसमें हमने एक 2 डायमेंशनल शेप लिया है, द्विआयामी आकृति ली है। क्लियर है, और उसकी जो भी साइड से भुजा है उनको हमने 20% इंक्रीज किया, चाहे फिर लेंथ हो चाहे फिर विड्थ हो, दोनों को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, और उस कंडीशन में उसका एरिया 44% बढ़ जाएगा। और इसमें देखते हैं एग्जांपल हम। चलो दोस्तों, अगला हमारे पास में एक एग्जांपल है कि एक वर्ग स्क्वायर की लेंथ को 20% बढ़ा दिया जाए तथा विड्थ को 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल या एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसमें अगर देखें तो सेम फार्मूला हमको यूज करना है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें क्या हुआ कि एक वर्ग की जो लेंथ है उसको 20% बढ़ा दिया गया। ठीक, लेंथ मतलब x, तो x को 20% बढ़ा दिया। क्लियर। फिर क्या किया, विड्थ को 10% कम कर दिया, विड्थ मतलब y, और उसको 10% कम किया, और हमने कहा जब भी हम कम करेंगे तो फिर उसको किस में लिखना है, हमको माइनस में। क्लियर। प्लस x 20 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, फिर यहां देखें 20 -10, ये क्या होगा, -200 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया। अगर यहां देखें तो -10 और -2 ये हो जाएगा 20 -12, और 20 -12 देखें तो ये कितना आएगा, 8%। ठीक है, 8 प्लस में आया है, प्लस में आया, इसका मतलब कि एरिया इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहां हमारे पास में जो कंडीशन थी वो कैसी हो गई कि एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है। उस कंडीशन में आंसर कितना आया, 8%, और 8 आया प्लस में, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है उसका एरिया का क्या होगा, उसका एरिया 8% बढ़ जाएगा। ठीक, और एक एग्जांपल इसके ऊपर लेते हैं और उसमें देखते हैं क्या होता है। चलिए, अगला एग्जांपल है, एक वर्ग है या स्क्वायर की लेंथ को 20% घटा दिया जाए तथा विड्थ को 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल या एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, इससे पिछले वाले में हमने 20% लेंथ को इंक्रीज किया, लेकिन इसमें हमने अब लेंथ और विड्थ दोनों को डिक्रीज कर दिया। ठीक, अब इस कंडीशन में देखें तो उसकी लेंथ या एक्स क्या होगा, ये होगा -20 प्लस विड्थ कितनी, -10 प्लस x -20 इंटू विड्थ -10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहां अगर देखें तो क्या होगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा -30। ठीक है, ये अगर देखें तो क्या होगा, प्लस, और प्लस कितना आएगा, ये 200 डिवाइडेड बाय 100। क्या हुआ, ये गया। ठीक है, कितना बचा, -30 प्लस 2,
और -30 + 2 इक्वल्स टू -28%। ठीक है, मतलब कि जब हम 20% लेंथ को कम करते, साथ ही 10% विड्थ को कम करते, तब अगर हम देखें तो एरिया पर इफेक्ट कितना पड़ेगा, एरिया 28% कम हो जाएगा। आगे माइनस है, माइनस मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना कम हो गया, 28% कम हो जाएगा। क्लियर, तो दोनों जब कम हुए तो नेचुरल है कि दोनों जब कम होंगे तो एरिया क्या होगा, ओवरऑल एरिया कम होगा। ठीक, और एरिया कितना कम हो गया है यहाँ पर, -28%, मतलब 28% एरिया कम। ठीक, और इसमें एग्जांपल देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो। चलो दोस्तों, अभी तक हमने 2 डायमेंशनल देख लिए हैं, मतलब इनका ऊपर जो इफेक्ट पड़ने वाला था वो देख लिया। अब हम देख लेते हैं थोड़ा 3 आयामी या 3 डायमेंशनल। ठीक है, अब हमने यहां पर लिया एक गोला, गोला मतलब ठीक है स्फेयर या गोला मतलब जिसका 3 डायमेंशनल हो। ठीक है, तो गोला या स्फेयर की त्रिज्या या रेडियस 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन या वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, अब इस कंडीशन को थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। फॉर्मूला सेम रहेगा, x + y + x × y/100। ठीक है, अब ये 20% x भी, y भी 20%। ठीक है, 20 × 20 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर, अब इस कंडीशन में देखें तो क्या होगा, ये हो गया 40 + 0 0 0 0, ये हो गया 4। कितना आया, 44%। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब ये किसके लिए था, ये 2 डायमेंशनल, पर ये कितना है 3। और इस कंडीशन में हमको फिर सेम फार्मूला लगाकर आगे बढ़ना है। सेम फार्मूला लगाकर मतलब कि यही फार्मूले का यूज करेंगे, x + y + xy डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो ये हमारा x हो गया। अब इसको आगे अगर देखें तो इस 44% को हम क्या ले लेंगे, x लेंगे। ठीक, ये प्लस में आया है, प्लस में लेंगे, माइनस में आता तो माइनस में लेंगे। माइनस में आता मतलब क्या होता कि कम हो गया, लेकिन ये प्लस में आया मतलब बड़ा है। ठीक है, अब यहां पर इसको x मान लेंगे और y अगर देखें तो क्या हो गया, 20%। 3 डायमेंशनल में अगर देखें तो उसने बोला है कि 20% बढ़ाया, मतलब तीनों डायमेंशनल है, तीनों डायमेंशन में उसने कितना बढ़ाया, 20%। ठीक है, 2 हमने लेके उसको सॉल्व कर लिया, 44% आया। अब तीसरा और जो है वो भी कितना बड़ा होगा, वो भी 20% बड़ा। क्लियर, तो 2 में हमारा कितना आया है, 44%, और इसको हम x मान लेंगे। आगे y अगर देखेंगे तो वो आ जाएगा 20%। तो 44 + 20 + 44 × 20, 44 + 20 + 44 × 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 64। ठीक है, 0 से 0 गया, इस 10 से 44 को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 4.4। ठीक, × 2। क्लियर, ये हो जाएगा 64 + 8.8, और इसको ये हो जाएगा 8 कर देंगे तो ये आएगा 72.8%। ठीक है, तो ये है, ये प्लस में आया, और प्लस में आया मतलब कि उसका वॉल्यूम बढ़ा। क्लियर है, कितना बढ़ गया, 72.8%। किस कंडीशन में, कि जब उसकी हमने त्रिज्या या रेडियस 20% बढ़ा दी। ठीक, तो ये हमने लिए 3 डायमेंशनल शेप को लिया है, और उसमें जो चेंज आया उसको हमने इस टाइप से देख लिया। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जब हमने फॉर्मूला लगाया तो ये 2 डायमेंशनल के लिए। क्लियर, तो इसीलिए हमने यहां पर 44% लिया है 2 डायमेंशनल। अब थर्ड हमारे पास में और है, इसलिए हमने सेम फार्मूला यूज किया, पर इसमें क्या किया कि जो हमारा आंसर पहले आया था 2 डायमेंशनल में, उसको हमने x मान लिया, बाकी y क्या रहेगा, 20%। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा, वैसे हम अगले क्वेश्चन में वो चीज देखेंगे। ठीक है, यहां हमने सिर्फ सिंपल स्फीयर लिया, गोला लिया, इसलिए मान लो कहीं वो क्यूब या क्यूबाइड होता, घन या घनाभ। ठीक, तो उस कंडीशन में तीसरी चीज जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। क्लियर है, तो उस कंडीशन में लंबाई और चौड़ाई 2 हो गई। ठीक है, जब इनका हमारे पास में आ जाए ये परसेंट, तब ये एक तरह से हमारे लिए लंबाई हो गई, और बाकी ऊंचाई देखें तो वो कितनी हो जाएगी, सेम वही 20%, जो भी रहेगा उसमें वो 20% उसके अंदर है। ठीक, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलो दोस्तों, अगला एग्जांपल है
यदि एक घनाभ या क्यूबॉइड की लेंथ व विड्थ में 10% की वृद्धि कर दे, मतलब उसकी लेंथ और विड्थ हमने 10% इंक्रीज कर दी, वह हाइट में 20% की कमी कर दे, उसकी हाइट को हमने 20% कम कर दिया, तो उसके आयतन या वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़े। ठीक, अब इसमें सेम हमको वही करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो x हमारा 10% है, y भी 10% प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100, 0 0। ठीक है, ये हुआ 21%। क्लियर। अब ये 21% देखें तो ये क्या हो गया, ये 21% हमारे लिए अब x हो गया। ठीक, और y अगर देखें तो y यहां पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 20%। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, x है 21% प्लस y देखें तो क्या है 20%, और 20% भी क्या हुई है, कमी हुई है, मतलब y किस में जाएगा, माइनस में, तो -20। ठीक है, प्लस 21 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर। इसको अगर देखें तो ये -21 -20। ठीक है, प्लस ये देखें तो कितना होगा, ये होगा 420, और 420 आएगा किस में, 420 आएगा माइनस में, डिवाइडेड बाई 100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1% माइनस 0 से 0, इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 4.2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3.2%। ठीक है, माइनस में आया, इसका मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है वो हो गया है कम। ठीक, तो अगर हमने उसकी लेंथ और विड्थ दोनों को 10% बढ़ाया और उसकी हाइट को अगर हमने 20% कम कर दिया, तो ओवरऑल उसका वॉल्यूम अगर देखें तो 3.2% कम हो जाए। ठीक, तो ये अगर देखें तो हमारे सभी टाइप के, तीनों ही जो कंडीशन थी, तीनों ही टाइप के क्वेश्चन ही हमारे पास में। ठीक है, थोड़ा इनको अच्छे से एक बार इस वीडियो को आप घर पे देखें और कोशिश करें समझने की, बहुत आसान है, आसानी से आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा टाइप थर्ड, जिसके अंदर हमने देखा है परसेंट चेंज। ठीक, वैसे इसकी जो एक लेंथी प्रोसेस है वो बहुत अलग है, उसमें हमको पहले ओरिजिनल देखना है, फिर उसके बाद में उसके अंदर चेंज देखना है, और फिर उसको सॉल्व करना बहुत ही लेंथी हो सकता है कि आपको 15 से 20 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाए। लेकिन इस फॉर्मूले के द्वारा आप मुश्किल से 20 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम लगा तो 20 सेकंड। ठीक है, तो इससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनसे अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से उसको समझें। ठीक, अगले वीडियो में हम और कुछ नई चीजें देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे पुराने वीडियो देखिए, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल